मैंने अपना हाथ पकड़ के रखा था, फिर भी उनको बचा नहीं पाई। मैंने उनका हाथ पकड़ के रखा था, उनका नस कटा हुआ था। कोई एक रिक्शा वाला भी नहीं रोका मेरे। हत्याकांड से दहला मुंबई। 2 परिवारों ने एक दूसरे पर किया हमला। 3 की मौत, 4 घायल। तीनों मृतकों के नाम हामिद शेख, रामनवल गुप्ता और अरविंद गुप्ता है, जो सभी गणपत पाटिल नगर के रहने वाले हैं। मुंबई के दहिसर पश्चिम MHB पुलिस स्टेशन की हद में गणपत पाटिल नगर के इलाके में 2 परिवारों के बीच हिंसक झगड़ा हुआ। 2 परिवारों के बीच हुए इस झगड़े में उन्होंने एक दूसरे पर चाकू और कोयता से हमला कर दिया। क्या प्रकरण हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई? कल गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 के इधर जी घटना घड़ी, अतिशय दुर्दैवी घटना है। वहाँ ड्रग एडिक्ट जो पहले भी तड़ीपार था, उन्होंने केले बेचने वाला, नारियल बेचने वाला, उनके ऊपर हमला किया। नशे में था, इसीलिए सामने वाले को इतना प्रतिकार नहीं कर पाए, इसीलिए उसने साइड में जो मच्छी बेचने वाले थे उनसे कोयता लेके डायरेक्ट उनके ऊपर वार किया। इसमें एक ही परिवार के 2 लोग मर गए, तीसरा सीरियस है। और सामने वाले को ड्रग्स एडिक्ट जो आदमी है उसके ऊपर और पूरे गणपत पाटिल नगर में जो भी ड्रग्स का धंधा करता होगा उसके ऊपर कड़क से कड़क पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। और पुलिस को मैंने ये भी कहा है कि जो रास्ते के ऊपर मटन बेचने वाले, मुर्गी बेचने वाले, मच्छी काटने वाले, कोई भी हथियार लेके रोड पे धंधा करता होगा वो तुरंत बंद होना चाहिए। मुंबई महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर, उनसे भी आज मैंने सुबह में उनको भी सूचना दी है कि आपने फेरी वालों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले भी गणपत पाटिल नगर में कई बार हमले हो चुके हैं और ड्रग्स बेचने वाले कोई गैंग एक्टिव ऐसी जानकारी है? ये सामूहिक अपनी सबकी जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है। अगर आपको मालूम है कि यहाँ ड्रग्स का धंधा करता है, यहाँ ड्रग्स बेचने वाला है, तो आप सभी ने पुलिस को बताना चाहिए। मैं जनता को भी आह्वान करती हूँ, जहाँ जहाँ आपको मालूम होगा कि यहाँ से ड्रग्स सप्लाई होता है, ड्रग्स के बेचने वाले यहाँ रहते, ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग हैं, सभी का अगर आप देंगे तो अभी नए सीनियर आए, क्राइम बैच करके आए हैं, उनसे भी मुझे आशा है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन सतर्क रहना चाहिए। ऐसी घटना आगे नहीं होना चाहिए और गुप्ता परिवार को प्रोटेक्शन देने की मांग मैंने की है। क्या कहना चाहोगे? कल एक हत्या की जो घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि उन लोग प्लानिंग, उन लोग का साजिश मारने का मेरे फैमिली को, उन लोग प्लानिंग करके पहले से ही आए थे। उन लोग 5-6 लोग थे मेरे फैमिली को मारने के, चाकू छुरा सब लेके खोस के आए थे, सब खोस के आए थे मारने के लिए। हाँ, मेरा फैमिली कैसा, मेरा ससुर धंधा लगाते हैं, केला फ्रूट का धंधा है मेरे ससुर जी का। तो उसके बाद वो मेरे ससुर जी से पहले कहीं क्या किया, शरारत किया, मेरे ससुर जी इग्नोर किए। वो बहुत बार ऐसा कर चुका था मेरे ससुर जी को, हम लोग को भी ऐसे ताकता था, मेरे आदमी को भी कितनी बार धमकी दे चुका था। वो बहुत पहले से सब ऐसे हमेशा हम लोग को बोलता था, हम लोग बोलते थे जाने दो, केस करने जाओ तो केस भी नहीं बनेगा। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी को उसने माता कहने में बातचीत करते करते मेरे ससुर जी को चाकू घोंप दिया। पहला चाकू घोंपा मेरे ससुर जी के पेट में, फिर माथा पे लगा, हाथ में मेरे ससुर जी को इधर चाकू लग गया। फिर कोई तो मेरे देवर को, बीच वाला देवर मेरा घर में था, उसका भी तबीयत सही नहीं था, उसको कोई बोला, वो आया, फिर उसको भी वो आते ही उन लोग गैंग बनाए थे, आते ही उसका गला काट दिए। पहला मेरे बीच वाले देवर का पहला गला काट दिया उन लोग आते ही। फिर उसके पेट में उतने उन लोग से मारते बना, उतने चाकू मारे हैं उन लोग, ओके हैं मेरे देवर के
पेट पे चाकू रोक दिए हैं। इससे पहले भी उनके साथ आपके कुछ विवाद चल रहे थे ऐसे समय में? बहुत पहले हुआ था, चौकी पुलिस भी हो गया था, मेरे उन लोग भी मारे थे, मेरे देवर को भी लगा था, उसको भी मेरे देवर का दांत 2-3 निकल गया था, सब हुआ था, क्रॉस हो गया था, सब कुछ हो गया था फाइनल। उसके बाद भी जो कल की घटना वो कैसे स्टार्ट हुई, मतलब कैसे उसका ये हुआ? मतलब उन लोग अचानक आए, कुछ भी नहीं हम लोग को मालूम, उन लोग का तो प्लान था लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था। उन लोग तो सब इकट्ठे होके, अगर इकट्ठे नहीं होके आए रहते सब साथ में कैसे चाकू छुरा निकालते। मेरा तो पारी पर आया, बोलते चले गए मेरे। तो पुलिस प्रशासन की ओर से आपको कुछ कार्रवाई? मेरा कुछ भी नहीं, बहुत लेट पुलिस प्रशासन आई, इतनी कॉल करने के बाद एम्बुलेंस भी नहीं आई। उसके बाद मेरे ससुर को जब मार दिया, मेरे बीच वाला देवर है उसको भी चाकू वाला गला काट दिया। उसके बाद मेरे आदमी को, एक ड्राइवर जा रहा था उधर से पहचान वाला, फिर मेरे आदमी को बोला तेरे घर पे तेरे पप्पा को, तेरे भाई को मार रहे हैं। मेरे हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम कौन मार रहा है क्या है, क्योंकि हम लोग घर पे थे। फिर उसके बाद जब मेरा आदमी आया तो मेरे आदमी के गले को वार करने चला उसका लड़का, वो उसके लड़के लोग रो वार करने, मेरा आदमी ऐसा गला किया, मेरा आदमी थोड़ा पीछे भागा, फिर मेरे आदमी के सर पे मार दिए। मेरे आदमी का बहुत खून बह गया है। उन लोग ड्रग्स गांजा सब बेचते हैं, पूरा फैमिली वही है उन लोग का, बहुत खतरनाक फैमिली है उन लोग का। उन लोग कल के केस में जाके उधर सीसी कैमरा है बाथरूम के बाजू में, चेक करो आप लोग। उन लोग झूठे झूठे केस बना बना के फालतू वीडियो डाल रहे हैं कि उन लोग, हम लोग का 5G बातचीत हुआ रहा था, कुछ बातचीत नहीं हो रहा था। पहला उन लोग आए हैं, उन लोग सब इकट्ठे होके आए, हम मेरे घर पे तो पारी पारा आए, सब मारते गए, मारते उन लोग मारते गए, मेरे घर पे सब पारी पारा आए हैं। उन लोग पहले सब इकट्ठे होके तब ये प्लानिंग किए हैं। इकट्ठे नहीं होते तो एक साथ में कैसे सब एक जगह आ जाते, नहीं आते। उन लोग झूठे झूठे अफवाह फैला रहे हैं कि हम लोग बातचीत करने, गुप्ता परिवार के लोग हम लोग को मारे। ऐसा कुछ नहीं है, गुप्ता परिवार के लोग उन लोग को नहीं मारे। वो शेख, हमीद शेख, उन लोग सब इकट्ठे हुए, उन लोग मेरे परिवार को मारा। वो तो अकेले गया, मेरा तो दो, मेरा ससुर भी चले गया, मेरा देवर भी चले गया। मेरा एक देवर सीरियस से बचने का कोई हाल नहीं है, मेरे देवर का, मेरे पति का भी कोई हाल नहीं है बचने का, उसके भी सर पे लग गया चोट, गाड़ी आप चोट। किस तरह की उम्मीद मांग रही है, क्या न्याय, किस तरह की न्याय मांग रही उन लोग को सजा होनी चाहिए, उन लोग को। ठीक ठीक उन ठीक लोग ऐसा हमेशा कर चुके, बहुत बार कर चुके, लेकिन इस बार तो हद ही पार कर चुके, ठीक 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 ठीक। इस बार हद पार। पुलिस के अनुसार MHB पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गणपत पाटिल नगर की झुग्गी बस्ती में रहने वाले शेख और गुप्ता परिवारों के बीच 2022 में क्रॉस मामला दर्ज किया गया था। तब से उनमें दुश्मनी है। 18 मई को शाम करीब 4:30 बजे गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 में राम नवल गुप्ता के नारियल की दुकान पर शराब के नशे में धुत हमीद शेख ने नारियल के ठेले से पलटकर गाली गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद राम नवल गुप्ता और हमीद शेख ने कॉल कर अपने बच्चों को बुला लिया। हमीद नशरुद्दीन शेख और उनके बेटे अरमान हमीद शेख और हसन हमीद शेख ने राम नवल गुप्ता और उसके बेटे पर कोयता और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारामारी हुई। इस मारपीट में राम नवल गुप्ता और अरविंद गुप्ता की मौत हो गई, जबकि अमर गुप्ता और अमित गुप्ता घायल हो गए हैं। साथ ही तड़ीपार हमीद शेख की भी मौत हो गई तथा उनके बेटे अरमान शेख और हसन शेख घायल हो गए। आइए दिखाते हैं इसी से जुड़ी MHB पुलिस स्टेशन से ये खास रिपोर्ट। गणपत पाटिल नगर में ट्रिपल मर्डर की प्रकरण हुआ है, क्या है मामला सर, डिटेल बताइए। MHB पुलिस स्टेशन एरिया में गणपत पाटिल नगर है, वहाँ पे दो फैमिली में पहले 2022 में झगड़ा हुआ था, वो क्रॉस एफआईआर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर है। उसके बाद कल जो मृतक गुप्ता है, गुप्ता जी के नारियल पानी बेचने के स्टॉल पे जो दूसरे मयत है शेख, वो आए, वहाँ पे उनका झगड़ा हुआ। वो झगड़े के बाद दोनों ने अपने बेटों को बुलाया वहाँ पे, और वहीं के जो नारियल और ताड़गोला है वहीं के वो चाकू कोयता से उनके बीच में झड़प हुई। इसमें इधर इस साइड के हारून शेख ये एक्सपायर हो गए, और राम नवल गुप्ता जो है वो एक्सपायर, और उनका बेटा वो 2 एक्सपायर हुए।
दोनों का एक एक बेटा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और जो दूसरे लड़के, एक गुप्ता जी का एक लड़का और इनका जो गुप्ता जी का एक लड़का है उसको हमने अरेस्ट किया है। सामने वाली पार्टी में से जो है उनका बेटा जुवेनाइल है, उसको हम जुवेनाइल बोर्ड के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, क्या नशे की हालत में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया? अभी इसमें झगड़ा, वो जो उनका ठेला है गुप्ता जी का नारियल पानी बेचने का, वहाँ पे शुरू हुआ। पहले वो दोनों के बीच में हुआ, लेकिन बाद में उनके बेटे वहाँ पे आए और वो झगड़ा बढ़ा उनका। शेख को बताया जा रहा है कि वो तड़ीपार भी रह चुका है। हाँ, उसके ऊपर पहले के 3 ऑफेंस है पुराने, तो उसे पुलिस ने 2023 में 1 साल के लिए तड़ीपार भी किया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हो रही है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।